हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का लेट्स पढ़ो में। मैं परवीन सिंह राव आप सभी लोगों के साथ में इस वीडियो में बात करने वाला हूं इन्वेस्टिगेटर एग्जाम के लिए मैथ्स के अंतर्गत डिफरेंशिएशन टॉपिक के ऊपर, यानी कि अवकलन के ऊपर, जिसमें मैंने दोस्तों आपको कल वीडियो में एक क्वेश्चन दिया था और उसका आंसर मैंने बोला था कि इसका सॉल्यूशन आप मुझे व्हाट्सअप नंबर 7073153937 पर सेंड करेंगे। लेकिन किसी भी स्टूडेंट ने नहीं करा, क्योंकि किसी भी स्टूडेंट को समझ नहीं आ रहा या फिर किसी स्टूडेंट ने वीडियो को एंड तक देखा ही नहीं था। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि आज भी मैं क्वेश्चन ऑफ द डे दूंगा और इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करेंगे। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन यहीं पर करते हैं। क्वेश्चन क्या था ये एक पल के लिए दोस्तों आप इसे भूल जाइए। अब ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है, ये बेसिकली मैं इसको यहाँ पर ब्लैक कलर से कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ये डिस्टर्ब ना करें, ठीक है। ये तो है रॉन्ग। अब हम बात करते हैं कि y इक्वल टू ई की पावर कॉस ऑफ 3 पावर में, कॉस की भी 3 पावर यानी कॉस क्यूब है, ब्रैकेट में है tan इनवर्स x क्यूब का होल स्क्वायर। अरे सर इतना बड़ा था, हमें तो डिफरेंशिएशन समझ नहीं आया। अरे यार चल देख, dy बाय dx, ठीक है। अब देखो सबसे पहला फंक्शन क्या है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ex। क्या होता है, ex। तो e की पावर में जो दे रखा है वह एज इट इज वापस लिख दीजिए, क्योंकि e की पावर में कुछ भी हो उसका डिफरेंशिएशन वही रहता है। तो ये आ गया, ठीक है भाई। अब इसके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब e की पावर x सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट फंक्शन क्या है, 3 यानी कि क्यूब वाला। तो देखो 3 आगे आ जाएगा और कॉस स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट में जो है वो एज इट इज ही रहेगा, ठीक है, एज इट इज। अब क्यूब सॉल्व हो गया। अब क्या सॉल्व होगा, कॉस। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन, माइनस साइन होता है, बाकी एज इट इज ही रहेगा। तो tan इनवर्स x क्यूब का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो e का हो चुका है, क्यूब का हो चुका है, cos का हो चुका है। अब बचा अंदर वाला, कौन सा, सॉरी अंदर वाला नहीं, पहले बाहर वाला, ये 2 स्क्वायर है, उसको सॉल्व करिए तो 2 आगे आ जाएगा और सॉल्व होकर के क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x क्यूब, ठीक है। अब स्क्वायर भी सॉल्व हो गया। अब क्या बचा, tan इनवर्स x क्यूब। tan इनवर्स का क्या होता है, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो x की जगह क्या x क्यूब है, तो उसका स्क्वायर क्या होगा, x 6। tan इनवर्स भी सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर। बस यही आंसर था सर, इतना बड़ा ही था भाई ये, ठीक है। तो क्या करना था, e की पावर x का डिफरेंशिएशन ex, फिर क्यूब का डिफरेंशिएशन, फिर कॉस का, फिर स्क्वायर का, फिर tan इनवर्स का, फिर x क्यूब का, और आंसर आ जाता, ठीक है दोस्तों। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की कहानी, आज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, पहला क्वेश्चन है, मैं पहले इंग्लिश में बोलूंगा फिर हिंदी में बोल दूंगा, ठीक है, सुन लीजिएगा ध्यान से। सपोज f इज डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट f ऑफ 2 इज इक्वल टू 1। क्या कह रहा है, देखिए कि कोई फंक्शन है f जो कि डिफरेंशिएबल यानी कि अवकलनीय योग्य है, यानी उसे आप अवकलन कर सकते हैं, डिफरेंशिएबल फंक्शन है। और आपको वहां कंडीशन दे दी है कि f ऑफ 2 कितना है, 1 है, ठीक है। f डैश 2 कितना है, तो f डैश 2 है 3, ठीक है। और आपसे कह दिया गया है कि gx इज इक्वल टू है f ऑफ x ऑफ f(x) और पूरा, ठीक है। तो f ऑफ x ऑफ f(x) इतना पूरा बड़ा में दे दिया गया है। और आप लोगों से पूछा है कि फाइंड आउट करिए g डैश 2 इज इक्वल टू क्या होगा। तो क्या क्या बोला, देखो f फंक्शन है जो डिफरेंशिएबल है, यानी कि f फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, उसका डिफरेंशिएशन कर सकते हो, बस ये कहने का मतलब था। फिर मैंने वैल्यूज दे दी, जैसे कि f ऑफ 2 1 दे दिया, f डैश ऑफ 2 3 दे दिया, gx इज इक्वल टू f ऑफ x इंटू एफ एक्स दे दिया, और g डैश 2 की वैल्यू मैंने पूछ ली। जब मुझे gx इक्वल टू f ऑफ x इंटू एफ एक्स दे रखा है, तो g डैश 2 निकालने में लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले gx का डिफरेंशिएशन। gx का डिफरेंशिएशन यानी एक डैश लगा दो और इसमें भी एक डैश लगा दीजिए, बाकी तो एज इट इज, ठीक है। अब ये तो पहला फंक्शन सॉल्व हुआ। अब अंदर भी है x और fx, इन दोनों का हो रहा है मल्टीप्लाई। और जब
u इंटू वी दो हो तो मैंने क्या बताया था पीछे कि पहले एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए फिर दूसरे को, ठीक है। तो पहले किसको करते हैं हम, x को डिफरेंशिएशन, तो एफ एक्स को एज इट इज रखिए, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा दोस्तों 1 प्लस x को एज इट इज रखिए और एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स हो गया। ये आ गया g डैश एक्स, यानी कि g का डिफरेंशिएशन करने पर हमारे पास फंक्शन आएगा एफ डैश एक्स डॉट एफ एक्स इंटू 1 प्लस एक्स इंटू एफ डैश एक्स। अब क्या करोगे, x इक्वल टू 2 बोला ही है भाई, इसने 2 की वैल्यू निकालनी है, तो देखो g डैश 2 इज इक्वल टू एफ डैश, अब देखो x की वैल्यू कितनी है 2 इंटू एफ ऑफ 2, ठीक है, इंटू एफ ऑफ 2 इंटू 1 प्लस x की वैल्यू 2 इंटू एफ डैश 2, ठीक है भाई। अब वैल्यूज पुट कर लो, देखो f1 की वैल्यू कितनी है, दे रखी है 1, ठीक है, f2 की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है, f डैश 2 की वैल्यू कितनी है 3, तो अब क्या करोगे वैल्यूज पुट हो जाएगी, तो f डैश 2 इंटू 1 2 ब्रैकेट 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू एफ डैश 2 की वैल्यू 3 है तो 2 इंटू 3, ठीक है। अब ये क्या हो गया, देखो 2 3 जा 6, 6 और 1 7, 7 और एफ डैश 2 की वैल्यू कितनी है 3, तो मल्टीप्लाई 3, आंसर कितना आ गया 21, बस यही आंसर है। तो एफ डैश 2 की वैल्यू कितनी आई दोस्तों 21। कैसे करा, तो देखिए क्वेश्चन क्या था कि सपोज f is differentiable function such that f dash 2 is equal to 1 and f dash 2 is equal to 3 और gx is equal to दे दिया आपको f इंटू एफ एक्स डॉट एफ एक्स और फाइंड आउट करने को बोला कि f डैश 2 की वैल्यू। मैंने क्या करा, gx का डिफरेंशिएशन करा, डिफरेंशिएशन करने पर मुझे क्या मिल गया f डैश एक्स डॉट एफ एक्स और एफ एक्स प्लस एफ एक्स इंटू 1 प्लस एक्स इंटू एफ डैश एक्स। फिर क्या हुआ दोस्तों, g2 का क्या कर दिया हमने डिफरेंशिएट करा, तो g डैश 2 इज इक्वल टू एफ डैश 2 इंटू एफ 2 और फिर f2 1 2 f2 डैश और फिर इसमें वैल्यूज पुट करी और मल्टीप्लाई करा, 21 हमारा आंसर आया। चलिए समझ में आ चुका होगा, बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा सेकंड, और सेकंड क्वेश्चन है कि आपको एच एक्स की वैल्यू दे दी हमने और g हाफ की दे दी, एफ डैश 2 की दे दी, g डैश हाफ की दे दी और फिर आपसे पूछ लिया एच डैश की वैल्यू निकालो, जैसा हमने पीछे करा है अभी। देखो एच एक्स इज इक्वल टू, इसने बोला एफ ऑफ g ऑफ साइन x, ठीक है, 4x, साइन 4x है, चलिए 4x ले लीजिए क्योंकि आगे कटेगा नहीं, तो साइन 4x ये दे दिया गया। और अब आपको क्या करना है, वैल्यूज जो दी है, देखो g हाफ की वैल्यू तो कितनी है दोस्तों आपके 2, ठीक है, f डैश 2 की वैल्यू कितनी है 4 और g डैश हाफ की वैल्यू कितनी है दोस्तों आपके √3, ठीक है। और आप लोगों से पूछ लिया h डैश पाई बाय 24 की वैल्यू क्या होगी। अब देखो, और ये आप लोग सोचते हो कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते, तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के पेपर उठा के देखिए, सेकंड ग्रेड के, फर्स्ट ग्रेड के, जिसमें स्टैटिक्स के क्वेश्चन पूछे, डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लास्ट ईयर का इन्वेस्टिगेटर पेपर उठा के देखिए, अभी जो और कहीं पर भी जहां भी मैथ आती है वहां के क्वेश्चन उठा के देखिए, इसी प्रकार के पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना होगा, इसका डिफरेंशिएशन, तो एच डैश एक्स इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा एफ डैश जी ऑफ साइन 4x एक, अब एफ एक्स का हो गया, अब किसका होगा g का, तो g डैश साइन 4x, अब साइन का करेंगे तो cos 4x और अब 4x का करेंगे तो 4। बात समझ में आई, इतना बड़ा फंक्शन है। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए, देखो f डैश g और साइन 4x, x की वैल्यू कितनी है पाई बाय 24, क्यों, क्योंकि आपको x की ये वैल्यू निकालनी है, तो पाई बाय 4, तो 4 इंटू पाई बाय 4 कितना हो जाएगा पाई बाय 6 और साइन पाई बाय 6 कितना होता है दोस्तों आपके हाफ, ठीक है, इंटू
जी डैश, ये भी हाफ हो जाएगा, इंटू कॉस पाई बाय 6 इंटू 4। अब देखो जी ऑफ हाफ की वैल्यू कितनी होती है, 2 बोल दिया, और एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है, एफ डैश 2 की 4 इंटू जी डैश हाफ की वैल्यू कितनी है, √3 इंटू कॉस पाई बाय 6 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, √3/2। क्यों, क्योंकि पाई बाय 6 का मतलब कितना हुआ, cos 30 डिग्री, ठीक है, और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 इंटू 4 है ये। अब 2 से ये कट गया 2, ठीक है, तो 4 2 जा 8 और √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3। तो आंसर क्या आया 24, यही हमारा आंसर है। तो एच डैश पाई बाय 24 की वैल्यू कितनी होगी, 24 ही होगी। बात समझ में आई, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और किसी भी प्रकार का डाउट हो तो भाई जल्दी से पूछ लिया करें। मैंने आपको व्हाट्सएप सुविधा दे दी है यार, फेसबुक सुविधा दे दी है, इंस्टाग्राम सुविधा दे दी है, जहां मर्जी पड़े वहां पूछ लो, ठीक है, क्वेश्चन बता दूंगा मैं, पर रिलीवेंट डाउट पूछना, ऐसा नहीं कि अब एग्जाम कब होगा, एग्जाम तो होना होगा तब होगा, ठीक है, जब भी होगा तब फायदा कब होगा, जब सिलेक्शन होगा। क्यों, एग्जाम तो कभी भी हो, हमें क्या फर्क पड़ता है भाई, देखो एग्जाम आज नहीं तो कल, और हो सकता है कि अभी जो ये लॉकडाउन वगैरह चल रहे हैं तो हो सकता है कि अगली साल हो जाए, लेकिन एग्जाम कभी भी हो, सिलेक्शन होगा तब फायदा है ना, वरना तो वैकेंसी तो आती है, कितने ही एग्जाम चले गए हैं आज तक, कोई पहला एग्जाम थोड़ी है ये, समझ रहे हो इस बात को, तो इस बात को समझिए, ठीक है, और पढ़ाई में पूरा ध्यान रखिए, ठीक है, क्या करना है, पढ़ाई में पूरा ध्यान रखना है। एक मोटिवेशनल कोट आप लोगों को दोस्तों आज सुनाई देता हूं, मैं थोड़ा सा आज आपको मोटिवेट करने के मूड में हूं, तो आज थोड़ा सा मोटिवेट करेंगे कि जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। तो जब तक सफलता नहीं मिलती है दोस्तों तब तक आपको मेहनत करनी है, चाहे खून पसीना एक कर लो, रात दिन एक कर लो, बस मेहनत किए जाओ, मेहनत किए जाओ। घर से बाहर तो वैसे ही नहीं निकलना था यार, तो लॉकडाउन में और फायदा है आपके लिए, सब घर वाले भी घर ही बैठे हैं बेचारे, तो आप पढ़ाई करिए, ठीक है, लैपटॉप मोबाइल कंप्यूटर जहां भी पढ़ रहे हो बस पढ़ो, किताबों से पढ़ो, किसी से ही पढ़ो। छोटा बच्चा भी अगर पढ़ा रहा है ना, वो भी बोलता है कि मैं तुझे पढ़ा रहा हूं, तो भाई पढ़ उससे, लेकिन पढ़ो जरूर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सपोज एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट, वापस से वही पीछे टाइप के जो कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, आज इस टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन राजस्थान के एग्जाम्स जो मैंने देखा फर्स्ट ग्रेड वगैरह में, सेकंड ग्रेड में, और इसके अलावा जो भी अभी राजस्थान में जैसे कॉलेज लेक्चर वगैरह में पेपर होते हैं, इन्वेस्टिगेटर का पेपर उठा के देखा, तो मुझे लगा जैसे ACF वगैरह के मैथ्स के पेपर देखे लास्ट ईयर के, तो मुझे लगा कि उसमें आपके जो इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, तो मैं आज ढूंढ डांड के लेकर के आया हूं, कहीं जैम वगैरह से भी क्वेश्चन उठा के, ठीक है। देखिए एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू, आपको बोल दिया x, ठीक है, एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू क्या बोल दिया है x, और एफ डैश एक्स इज इक्वल टू दोस्तों आपको बोल दिया 1 प्लस एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या है 1 प्लस एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, और आपको निकालना है जी डैश एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, जी डैश एक्स इक्वल टू क्या होगा। तो जी डैश एक्स इक्वल टू कैसे निकालेंगे हम, अब है सबसे पहले जो निकालना होता है ना उसको देखो कि वो है कहां, तो जी एक्स है कहां पर, यहां पर है, मतलब इसका ही डिफरेंशिएशन करने पर जी डैश एक्स मिल सकता है, कर दो डिफरेंशिएशन, कर दो डिफरेंशिएशन, तो देखो एफ डैश जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स इज इक्वल टू 1, बात समझ में आई, ठीक है। तो जी डैश एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 अपॉन में एफ डैश जी ऑफ एक्स, बात समझ में आई। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया दोस्तों 1 अपॉन में एफ एक्स इंटू जी एक्स। अब दोस्तों देखिए आपके पास में क्या है, एफ डैश एक्स की वैल्यू तो ऑलरेडी है, किसकी वैल्यू अपने पास है, एफ डैश एक्स की वैल्यू ऑलरेडी है, तो हम क्या करेंगे अब वही करेंगे जो हमें करना है। देखो 1 अपॉन में एफ डैश जी एक्स की वैल्यू क्या कर देंगे हम
1 प्लस एफ ऑफ जी एक्स का होल स्क्वायर। सर ये क्यों करा? तो ध्यान से देख क्यों करा है। एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या थी? 1 प्लस एफ एक्स का होल स्क्वायर। तो अगर मैं एक्स की जगह जी एक्स रख दूं तो इस एक्स की जगह भी तो जी एक्स आएगा, तो बस वही तो करा है। तो 1/1 प्लस एफ ऑफ जी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो तो 1/1 प्लस, अब देखो एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू कितनी है? तो एक्स है। कहाँ है सर? अरे ये देख क्वेश्चन बोला था ना एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। तो यही तो जी डैश एक्स निकल करके आया। और वैसे ये किसका डिफ्रेंसिएशन है? तो इसका मतलब हुआ जी एक्स इज इक्वल टू, हो सकता है कि हमारे पास फंक्शन क्या हो? टेन इनवर्स एक्स, तभी जी डैश एक्स ये आ रहा है। तो देखो मैंने आपको पूछा तो केवल जी डैश एक्स था, तो मैंने निकाल के बता दिया। हमारा आंसर तो यही आ चुका है। हमारा आंसर तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर में ही आ चुका है। लेकिन जी एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स क्यों बताया? क्योंकि हो सकता है वो आपको ये पूछ लेते। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका डिफ्रेंसिएशन होता है? टेन इनवर्स एक्स का। याद करवाया ना मैंने, तो उल्टा प्रोसेस भी तो हम यूज कर सकते हैं, इसीलिए करना भी है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन पूरा वापस से अगर सुनना है तो सुन लीजिए कि सपोज एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फंक्शन, ठीक है, सच दैट एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू एक्स, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एफ एक्स का होल स्क्वायर, जी डैश एक्स फाइंड आउट करना था। ये क्वेश्चन था। तो वो डिफरेंशिएबल है तभी डिफरेंशिएट होगा, उससे हमें कोई लिंक ही नहीं था। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन का तो कोई मतलब ही नहीं निकलता। बस हमें ये याद रखना है कि हमें ये पता हो, जो आगे थ्योरी आएगी वो काम की नहीं है। मैथ में आपको पता है ना, थ्योरी ज्यादा काम नहीं आती, ओनली कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 4th नंबर पर, कि एक जी फंक्शन है, वह डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ठीक है, और आपको कह दिया कि जी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर, क्या जी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर किसकी वैल्यू है? एफ एक्स की। ठीक है, कब? फॉर एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, जब भी एक्स ग्रेटर देन जीरो है तब। ठीक है, और यहाँ वैल्यूज भी दे दी। जी ऑफ 2 की वैल्यू जो है वो है 3, और जी डैश 2 की वैल्यू जो है वह है -2। तो आपको बताना है एफ डैश 2 की वैल्यू क्या होगी? एफ डैश 2 की वैल्यू क्या होगी? बताओ यार, क्या है भाई इसमें? कुछ ज़्यादा भेजामारी है क्या? है ही नहीं यार। एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन करना है, कर दो डिफ्रेंसिएशन। तो देखो एफ एक्स, और मैंने कल ही क्वेश्चन टूल बताया है वीडियो में कि नीचे वाले का स्क्वायर तो ये x4। अब क्या करोगे? ऊपर वाले का पहले डिफ्रेंसिएशन, तो ऊपर वाले का डिफ्रेंसिएशन यानी जी डैश एक्स और एक्स स्क्वायर एज इट इज। फिर क्या करोगे? बीच में माइनस साइन, और ऊपर वाले को एज इट इज बाहर निकालिए, और नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन यानी कि 2x। बस अब देखो एफ डैश 2 की वैल्यू पूछा यानी x इक्वल टू 2 रखना है, तो जी डैश 2 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस जी ऑफ 2 इंटू 2 टू ज़ा 4 अपॉन में 2 की पावर 4 यानी कि 16। तो कितना हो जाएगा? देखो जी डैश 2 की वैल्यू कितनी थी? -2 इंटू 8 माइनस का 8 माइनस जी डैश 2 की वैल्यू कितनी थी? 3 इंटू 4 12 अपॉन में 16 एज इट इज, तो -20 अपॉन में 16, और ये 4 से कट जाएंगे तो -5 अपॉन में 4, यही हमारा आंसर है। -5 अपॉन में 4 ही हमारा आंसर है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। ये दोस्तों आपके आईआईटी के एग्जाम्स में पूछा गया था। ठीक है, बात समझ में आ चुकी होगी। क्या था फंक्शन कि देखिए लेट जी बी अ फंक्शन, जी एक जो है फंक्शन है जो कि डिफरेंशिएबल है, और एफ भी एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, और एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर है सभी एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए, और जी डैश टू की वैल्यू -2 है, जी ऑफ 2 की वैल्यू 3 है, तो एफ डैश 2 की वैल्यू क्या होगी ये आपको पूछा था। हमने क्या करा? एफ डैश एक्स का डिफरेंशिएशन, पहले एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करा, एफ डैश एक्स निकाला, फिर एफ ऑफ
f-2 है, सॉरी यहाँ, ठीक है। तो f-2 की वैल्यूज पुट करके हमने उसको सॉल्व कर दिया। बात समझ में आई। अब इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक तो आपके दोस्तों अब आएगा। कौन सा सर? अरे भाई लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यार। कौन सा? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। क्यों? क्योंकि आपके सिलेबस में केवल ये दे रखा है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। अभी तक जो पढ़ाया है ना वो तो केवल डिफरेंशिएशन का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझाया है। अब असली कहानी स्टार्ट होगी, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, लघुगणकीय अवकलन। और ये देख लेना आपके स्पेशल टॉपिक मेंशन कर रखा है। तो आप इस क्वेश्चन को जो अभी तक मैंने वीडियो बताए हैं डिफरेंशिएशन के 2 से 3, उनकी पूरी तैयारी कर लेना, उसमें जो फॉर्मूले बताए रट लेना, तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन अच्छे से समझ में आ जाएगा। वरना अच्छों के तो तोते उड़ा दिए, मैंने देखा है 12th के स्टूडेंट्स को जब मैं पढ़ाता हूँ, जब IIT JEE मेंस के लिए जब हमने स्टूडेंट्स को डिफरेंशिएशन टॉपिक पढ़ाया है तो मुझे पता है कि उनके अच्छों के तोते उड़ गए हैं। यहाँ तक कि फर्स्ट ग्रेड के स्टूडेंट्स के भी तोते उड़ जाते हैं जब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पढ़ाया जाता है। तो आप तो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तो थोड़ा मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि जो पीछे वीडियो बताई है उनका हर फॉर्मूला आपके मुंह जुबानी याद होना चाहिए, हर कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन रूल क्या कहता है, चेन रूल क्या कहता है, क्या करता है, सब बातें पता होनी जरूरी है। और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे दोस्तों आप लोगों को दे रहा हूं, आपको सॉल्व करके बताना है। कमेंट करिएगा आंसर, और हालांकि इसका आंसर आप कमेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत ही लेंथी है। जिस टाइप से पीछे था क्वेश्चन उसी टाइप का है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको इसका आंसर मेरे व्हाट्सएप पर सेंड करना है, ठीक है। y इक्वल टू ln ऑफ ln x इंटू ई की पावर x ऑफ साइन x। और आपको यहाँ पर फाइंड क्या करना है, तो आपको फाइंड आउट करना है dy/dx, ठीक है। क्या फाइंड आउट करना है? dy/dx आपको फाइंड आउट करना है। चलिए रिवीजन कर लेते हैं एक बार। आज हमने क्या क्या सीखा इस वीडियो में। सबसे पहले हमने दोस्तों लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे करा था, उसको हमने सॉल्व करा। y इक्वल टू ई की पावर कॉस क्यूब ऑफ इंटू टेन इनवर्स एक्स क्यूब की होल स्क्वायर, उसको सॉल्व करा। और व्हाट्सएप नंबर यही है, तो उसी पे सेंड करिएगा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे भी, ठीक है। फिर हमने दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करा है, f ऑफ 2 इक्वल टू 1 है, f'2 इक्वल टू 3 है, gx की वैल्यू दे रखी थी और f'2 की वैल्यू पूछी थी, हमने डिफरेंशिएशन करा और वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। फिर हमने hx एक उसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन, उसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन करा, और ये लास्ट टाइप था। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसके बाद में डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। अब मैं आपको करवाऊंगा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, और लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके सिलेबस में दे रखी है। आज का सेशन थोड़ा दोस्तों क्वेश्चंस भी रहे हैं, साथ ही साथ मोटिवेशन से और करने की कोशिश करिए कि आप अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रख सकें उसके लिए, ठीक है दोस्तों। कुछ भी बुरा लगा हो तो प्लीज कमेंट कर देना, मैं उसको अगले वीडियो में नहीं करूंगा। अगर आपको मेरा चिल्लाना भी अच्छा नहीं लगा हो, मेरा मोटिवेशन करना अच्छा नहीं लगा, जो भी बुराई हो, जो भी अच्छाई हो, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।